हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज की इस वीडियो में देखने वाले साइबर सिक्योरिटी का डिटेल सिलेबस, जो कि AKTU बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट इसको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे और कुछ स्टूडेंट इसको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCC 301 या फिर BCC 401। अगर आप चाहते हैं कि इसका साइबर सिक्योरिटी पे टॉपिक वाइज वीडियो आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक जो आपका सब्जेक्ट साइबर सिक्योरिटी, इसमें 30 मार्क्स जो होगा इंटरनल होगा और 70 नंबर का आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा। यानी टोटल कितना हो जाता है आपका 100 मार्क। जैसा कि आप जानते हैं AKTU कोई भी सब्जेक्ट 5 यूनिट में डिवाइडेड होता है, उसी प्रकार से साइबर सिक्योरिटी भी 5 यूनिट में डिवाइड होगा। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 में। पहले यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। इसमें साइबर क्राइम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 है साइबर क्राइम। यूनिट 3 है टूल्स एंड मेथड यूज इन साइबर क्राइम, यानी साइबर क्राइम में कौन कौन से टूल्स और मेथड यूज किए जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक। यूनिट 5 है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड साइबर लॉज। तो ये सभी यूनिट का नाम है। अब हम देखते हैं टॉपिक वाइज कौन कौन से आपको हर यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो देखिए, पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। साइबर क्राइम डेफिनेशन एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ड साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये इंट्रोडक्शन पहले आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, सेकेंड टॉपिक हु आर साइबर क्रिमिनल्स, यानी साइबर क्रिमिनल कौन से, इसको बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स है, ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर क्राइम ईरा सर्वाइवल मंत्र फॉर नेटिजन्स, ये सभी है आपको। उसके बाद साइबर ऑफेंसेस, हाउ क्रिमिनल प्लान्स द अटैक, यानी जो क्रिमिनल है वो कैसे अटैक को प्लान करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, साइबर स्टॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट यूनिट का। जो फर्स्ट यूनिट होता है किसी भी सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपको इंट्रोडक्शन मिलता है सभी यूनिट का। और नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का साइबर कैफे एंड साइबर क्राइम्स। उसके बाद है बुटनेट्स एंड फ्यूल ऑफ साइबर क्राइम एंड अटैक वेक्टर। उसके बाद अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में पहला है मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस इंट्रोडक्शन, ये टॉपिक है। उसके बाद प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस, ट्रेंड्स इन मोबिलिटी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग ईरा। तो उसके बाद है आपका सिक्योरिटी चैलेंजेस पोस्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस, रजिस्ट्री सेटिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस, ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी, अटैक है मोबाइल सेल फोन। उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस में है आपका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मीजर फॉर हैंडलिंग मोबाइल, ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड मीजर इन द मोबाइल कंप्यूटिंग ईरा। तो ये सभी हुए यूनिट 2 के टॉपिक आपको जो पढ़ने हैं आपके सिलेबस में। उसके बाद अगर हम यूनिट 3 के देखें तो यूनिट 3 में क्या है, इंट्रोडक्शन प्रॉक्सी सर्वर एंड एनोमीजर्स, फिशिंग। फिशिंग है आपका, पासवर्ड क्रैकिंग है, की लॉगर्स एंड स्पाईवार्स है, वायरस एंड वार्म, यानी वायरस और वार्म क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 3 का। ट्रोजन हॉर्स एंड बैक डोर्स। उसके बाद स्टेनोग्राफी हो गया। सब हम डिस्कस करने वाले हैं जल्द ही, लेकिन आपको इस पे वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा कि हमको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आपका आता है डॉस एंड डीडॉस अटैक्स। उसके बाद आता है एसक्यूएल इंजेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बफर ओवरफ्लो, अटैक ऑन वायरलेस नेटवर्क, फिशिंग एंड आइडेंटिफाई थेफ्ट, इंट्रोडक्शन टू फिशिंग आइडेंटिफाई थेफ्ट आईडी। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट 4, जो जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। इसके में आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन डिजिटल फॉरेंसिक साइंस, द नीड फॉर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, साइबर फॉरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस। उसके बाद आपको पढ़ना है फॉरेंसिक्स एनालिसिस ऑफ ईमेल। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल, यानी डिजिटल फॉरेंसिक का लाइफ साइकिल। उसके बाद चैन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेटवर्क फॉरेंसिक, अप्रोचिंग अ कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद फॉरेंसिक एंड सोशल नेटवर्किंग साइड, द सिक्योरिटी प्राइवेसी थ्रेट्स, चैलेंजेस इन कंप्यूटर फॉरेंसिक, यानी कंप्यूटर फॉरेंसिक में कौन कौन से चैलेंजेस आने हैं उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लास्ट यूनिट की बात करें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो लास्ट यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड साइबर लॉ। तो देखिए, लास्ट यूनिट में पहला टॉपिक है आपका नीड फॉर एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का क्या नीड है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंडियन साइबर लॉ, यानी इंडियन साइबर लॉ क्या है उसको बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023,
ये जो नया एक्ट जारी किया गया है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए, वो है कि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू, ओवरव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड लेजिस्लेशन इंडिया, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। कॉपीराइट तो आप जानते हैं, ट्रेडमार्क ये सभी आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। तो ये सभी हुए यूनिट 1 से लेके 5 तक का टॉपिक वाइज सिलेबस। तो जल्द ही हम मिलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप ऑल अबाउट लर्निंग से जुड़ रहे हैं।